आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी हो और एक क्लिक पर कुछ मिनटों में आपके दरवाजे पर गर्मा गर्म खाना पहुंच जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फूड डिलीवरी कंपनियों ने हमारी इसी चाहत का खूब इस्तेमाल किया है। इनके तमाम विज्ञापनों में यही होड़ रहती है कि कौन कितनी जल्दी और स्वादिष्ट खाना पहुंचा रहा है। हालांकि इस बीच एक खास चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन फूड आइटम का मूल्य और एक बंदे की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उसने सीधे रेस्टोरेंट से खरीदे खाने और जोमैटो के बिल को अगल बगल रखकर दिखाया है कि दाम में कितना अंतर है। इससे पब्लिक एकदम बम आ गई है। राहुल काबरा नाम के एक लिंक्डइन यूजर ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर के मूल्य की तुलना कर बताया कि ऑनलाइन फूड खरीदने में करीब 35% महंगा पड़ रहा है। राहुल ने मुंबई के कांदीवली ईस्ट स्थित मोमो फैक्ट्री से जोमैटो के जरिए खाना मंगाया, जिसमें वेज ब्लैक पेपर सॉस, वेजिटेबल फ्राइड राइस और मशरूम मोमो शामिल था। इसमें 75 रुपए का डिस्काउंट लगाने के बाद भी कुल 690 रुपए का खर्चा आया। राहुल काबरा ने जब इसी चीज को सीधे रेस्टोरेंट से खरीदा तो कुल 512 रुपए का खर्चा आया, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरे 178 रुपए यानी कि 34.76% का अंतर आया। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑनलाइन ऑर्डर करना 34.76% महंगा पड़ा। राहुल ने सवाल किया कि ये बात ठीक है कि जोमैटो तमाम पैकिंग और सजा धजा कर खाना पहुंचाता है, लेकिन क्या इसके लिए इतना ज्यादा पैसा वसूला जा सकता है। इस पोस्ट पर अन्य लोगों की भी नजर पड़ी, जिसे लेकर लोग एक सुर में सवाल कर रहे हैं कि फूड डिलीवरी कंपनियां या फूड एग्रीग्रेटर्स इतनी ज्यादा पैसा क्यों वसूल कर रहे हैं। इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया और कहा कि जोमैटो खुद इसका मेन्यू और प्राइस तय नहीं करता है, रेस्टोरेंट पार्टनर खुद ऐसा करते हैं ताकि वे जोमैटो को जो कमीशन देते हैं उसकी भरपाई कर सके। दृश्य गोयल नामक एक यूजर ने कमेंट कर कहा, कृपया तथ्यों की पुष्टि किए बिना पोस्ट ना करें। एक कंपनी को बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है। जोमैटो जैसे स्टार्टअप ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। जोमैटो खुद अपना मेन्यू और प्राइस तय नहीं करता है, रेस्टोरेंट पार्टनर ऐसा करते हैं। इसलिए यदि कोई समस्या है तो मुझे यकीन है कि जिन्हें महंगा पड़ता है वह ऑफलाइन ऑर्डर करेंगे या फिर खुद रेस्टोरेंट जाकर खाना ले सकेंगे। इस मामले पर जोमैटो ने भी जवाब दिया है और कहा है कि वे सिर्फ खाना पहुंचाने का काम करते हैं, मूल्य घटाना या बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है। इसी पोस्ट के रिप्लाई में कंपनी ने कहा, जोमैटो ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच का एक माध्यम है। हमारे प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट द्वारा मूल्य तय करना हमारे हाथ में नहीं है। हमने आपका फीडबैक संबंधित रेस्टोरेंट को भेज दिया है और उनसे जवाब देने की गुजारिश की है। हालांकि एक अन्य यूजर आदर्श अनुराग ने कहा कि जोमैटो स्विगी की शर्तें और शुल्क बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, या तो वे फूड का मूल्य बढ़ा दें या फिर प्रोडक्ट की गुणवत्ता गिरा दें। लेकिन अब आपको देते हैं ज्ञान है। इसी साल के अप्रैल महीने का जोमैटो और स्विगी को लेकर खबर आई कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस कंपनीज को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। 4 अप्रैल को आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आयोग के डायरेक्टर जनरल इन कंपनियों की जांच करें। किसकी शिकायत पर सीसीआई ने जांच के आदेश दिए? एनआरएआई की शिकायत पर। ये रेस्टोरेंट चलाने वालों का अखिल भारतीय समूह है। सीसीआई क्या है? ये भारत सरकार द्वारा गठित किया आयोग है, जिसका प्रमुख कार्य ये है कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और मार्केट पर 1 या 2 कंपनी का ही राज ना चलने लगे। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक कहें तो एनआरएआई ने कहा है कि ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव टाई अप और रेस्टोरेंट पार्टनर को प्राथमिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो देश की कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन है। इनके साथ ही एनआरएआई ने पेमेंट में देर, एग्रीमेंट में एक तरफा क्लॉज और बेहतर कमीशन चार्ज करने जैसे भी आरोप लगाए हैं। सीसीआई और एनआरएआई ने कहा है कि जो भी रेस्टोरेंट स्विगी जोमैटो के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विगी जोमैटो पर देख रहे दाम से कम दाम पर अपना मेन्यू डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। माना एक आइटम जोमैटो स्विगी पर 100 रुपए का बिक रहा है तो 100 रुपए से कम दाम पर वो आइटम बाकी और कहीं भी डिस्प्ले नहीं किया जा सकता है। सीसीआई ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि इस प्रैक्टिस में नए प्लेयर इस मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। बता दें कि इस मामले की जांच अब भी जारी है।
आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी धीरज ने, कैमरा के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।